हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो मैं आपके लिए 23 जनवरी 2026 को बना रही हूँ, जो कि बसंत पंचमी का दिन है। आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो सकता है ये जो विंटर्स हमारी स्टॉक मार्केट में आई हुई है, शायद ये भी खत्म हो जाए इस विंटर के साथ साथ। आज मार्केट जो है बहुत अगेन बुरी तरह गिरा है और उसका एक बहुत बड़ा रीजन था अदानी स्टॉक्स। हैव अ लुक एट इट। आपको ये वीडियो मिलेगा 26 जनवरी को, बट डजंट मैटर। लर्निंग तो लर्निंग है। आप देखिए बुरी तरह गिरावट आई आज अदानी के सारे स्टॉक्स में। अदानी एंटरप्राइजेस गिरा है करीब 12%, अदानी एनर्जी गिरा है बाय 12%, अदानी एंटरप्राइजेस गिरा बाय 10.6%, अदानी ग्रीन गिरा है बाय 14%, अदानी पावर बाय 5.65%, एटीजीएल बाय 5.57% एंड अदानी पोर्ट गिरा है 7.48। मतलब सारे अदानी के स्टॉक्स में बुरी तरह गिरावट आई है आज की डेट में। तो पूरी तरह मार्केट जो है, एटलीस्ट आई थिंक एक बहुत बड़ा रीजन था आज मार्केट को ड्रैग डाउन करने के लिए अदानी के स्टॉक्स का। एनीवे, अदानी के स्टॉक्स इसी तरह के होते हैं, न्यूज़ ड्रिवन होते हैं, तो बड़े बड़े मूव एक सिंगल दिन में आते हैं। बट एनीवे, बात करते हैं आज सेक्टर्स में क्या हुआ। तो सबसे ज़्यादा जो सेक्टर गिरा है वो गिरा है रियलिटी सेक्टर। वंस अगेन इसने अपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट को भी ब्रेक करा है और उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है, राइट। एक बहुत पुराना जो इसका सपोर्ट था उसको ब्रेक करके आज रियलिटी सेक्टर ने क्लोजिंग दी है। और उसके बाद मीडिया गिरा है, पब्लिक सेक्टर पीएसयू बैंक्स गिरे हैं। पीएसयू बैंक्स ने इनफैक्ट पीछे की सारी जितनी भी अनसर्टेनिटी थी उसको ख़त्म कर दिया और एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई है। स्मॉल कैप गिरा है बुरी तरीके से, और सीपीएसई जो कल चला था आज बिल्कुल उसमें बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बन गई है। और जो आज जिस चीज़ में बढ़त हुई है वो है वंस अगेन इंडिया विक्स। तो मार्केट डजंट लुक गुड एट ऑल। आजकल बहुत बहुत न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है। कल क्या होगा क्या पता, बट एक सेक्टर जो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है वो है एफएमसीजी का सेक्टर, जिसमें थोड़ा लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। एक बार निफ्टी के ऑप्शन चेन को भी स्टडी करते हैं। एंड आई वुड से अगर आपको मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो ऑप्शन चेन को आपको डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, जहाँ तक निफ्टी की बात है, निफ्टी ने आज अगेन 2 दिन की अनसर्टेनिटी को ख़त्म किया है विद ओपन इक्वल टू हाई कैंडल और 25,000 के आसपास आके क्लोजिंग दी है। तो एक बार चल के देखते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन द ऑप्शन चेन। तो अगर आप देखिए आपके सामने सब कुछ बहुत ब्लैक एंड वाइट है। आज पुट साइड में अनवाइंडिंग हुई है, मैसिव अनवाइंडिंग हुई है, राइट। इन द मनी में अनवाइंडिंग हुई है, आउट ऑफ द मनी अनवाइंडिंग हुई है। और कॉल राइटर्स की जहाँ तक बात करें, 25,250 पे बहुत अच्छे कॉल राइटर्स हैं और 25,100 पे भी अच्छे खासे कॉल राइटर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मतलब 25,100 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा अंटिल यू सी अनवाइंडिंग हियर। ट्यूसडे को एक्सपायरी है, हो सकता है कि 25,100 के आसपास हो। तो एनीवे, मार्केट इसी तरह चलता रहता है। हमको अपना काम करते रहना है, रिसर्च करते रहना है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मूवमेंट तो ज़रूर आएगा। बॉटम से कई सारे स्टॉक्स में बाइंग आई है, तनला है जैसे, या काइटेक्स है, या फिर एंथनी वेस्ट है। तो आप देख सकते हैं इसमें ना बहुत लोअर लेवल से बाइंग आई है, पहली बात। दूसरा, इनका रिजल्ट्स आने वाले हैं, अर्निंग्स आने वाले हैं। वॉल्यूम्स आज के दिन बहुत अच्छे थे और कई दिनों से इसमें वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं और आज ऐसा लगता है कि हो सकता है आने वाले समय में आपको एक ब्रेकआउट दे। आज के हाई के ऊपर, बट बी केयरफुल, रिजल्ट्स के आसपास थोड़े वोलेटाइल मूव्स होते हैं, थोड़े वाइल्ड मूव्स होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये ट्रेंड लाइन आपका ये सपोर्ट रहेगा या स्टॉप लॉस रहेगा। व्हाट आई रियली वांट टू टेल यू हियर इज कि मार्केट में ना 100% कुछ नहीं होता है। अगर आपको ये लगता है कि मेरे दिए हुए स्टॉक्स नीचे नहीं गिरेंगे तो आप एब्सोल्युटली रॉन्ग हो। मेरा दिया हुआ स्टॉक या किसी का दिया हुआ स्टॉक 50% चांसेस है चलने के, 50% चांसेस है गिरने के। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो या लिख के नहीं रखते हो तो प्लीज डोंट एंटर। किसने कहा आपको? कोई डॉक्टर बोल गया है क्या कि ये रोज शाम को रिजल्ट पब्लिश करती है, आप इनके सारे स्टॉक्स में एंट्री ले लो? क्यों? अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, लिख के नहीं रख सकते हो, तो प्लीज डोंट ट्रेड, राइट, सिंपल। तो अब आप देखो, यहाँ पे वॉल्यूम आए थे इस दिन, चला फिर नीचे गिरा, फिर चला फिर नीचे गिरा, फिर चला। तो अगर आप इतने में ही घबरा जाते तो गया था काम, राइट। फिर इसने मूवमेंट दिया। अब मुझे लगता है कि एक अच्छा ट्रायंगुलर पैटर्न बन के ब्रेकआउट आ रहा है। आप लोग तनला को भी अपने ध्यान में रख सकते हैं। तनला प्लेटफॉर्म में भी आज लोअर लेवल से अच्छी खासी बाइंग आई है और इनके अर्निंग्स भी आए हैं आज ही की डेट में। 22 जनवरी को आए। तो अगर मार्केट नेगेटिव हो जाता है, हर स्टॉक गिरेगा, राइट। कोई गारंटी नहीं है, बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट कैन नॉट गारंटी,
दैट स्टॉक विल रन। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैंने जो कुछ एफएनओ के ट्रेड्स निकाल के रखे हैं जिनमें बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इन द फॉलोइंग मार्केट, दे आर रिफ्यूजिंग टू गो डाउन। तो पहला स्टॉक है उनमें से हिंद यूनिलीवर, और हिंद यूनिलीवर में आप पहले भी मैंने कभी इसमें बाय सजेस्ट किया था, अब इसने हाई को नहीं ब्रेक करा, गिर गया, फिर दोबारा से डेवलप हो रहा है, योर स्टॉप लॉस बीइंग ऑन दिस ट्रेंड लाइन, और ये आपका बाइंग का स्पेस हो गया, राइट। So Hindi Unilever is going to be my first trade. The second trade that I want to look into or make a list of is Bandhan Bank. इनकी earnings आई हैं and the stock looks powerful. आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। आज इसने गैप अप ओपनिंग दी, फिर ऊपर चलने की कोशिश की और फिर रेंज बाउंड हो गया क्योंकि मार्केट वाज इन फ्री फॉल। डेफिनेटली अपने रडार पे रखिए। तो दूसरा स्टॉक रहेगा बंधन बैंक। तीसरा स्टॉक जो मैं ध्यान में रखूंगी वो है OFSS, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, राइट। ये स्टॉक भी क्योंकि मार्केट चल ही नहीं रहा है किसी भी तरीके से, ये वेट कर रहा है, मूवमेंट आने का वेट कर रहा है। और जो लास्ट में ध्यान में रखूंगी वो है कोलगेट। हियर इज कोलपैक। Once again, markets are in pretty bad shape, but 25,000 could be a very, very good support for Nifty. 4 स्टॉक्स जो मेरे रडार पे हैं, हिंद यूनिलीवर, बंधन बैंक, OFSS एंड कोलगेट पॉमोलिव। कैश में जो 2 स्टॉक्स मैंने आपको सजेस्ट किए, तनला प्लेटफॉर्म एंड AWHL, एंथनी वेस्ट मैनेजमेंट। तो इन 6 स्टॉक्स को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। Let's meet on 27th January. Hope the February is better than January and February is better than the rest of 25. Let's keep wishing that India outshines all the countries and become one of the best country. Our stock market will rock. It is evolving and it will become better day by day. All the best. Keep learning about stock market and don't lose the opportunity because चलते market में भी पैसा बनता है, गिरते market में भी पैसा बनता है, provided you know it. Bye bye. Take care.